तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो अपने अड़ोस पड़ोस के जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं। जैसे एक हम घी लेके आते हैं या मिल्क लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि प्योर घी, प्योर मिल्क, ये सारा लिखा होता है उसके ऊपर कि ये घी कैसा है तो ये घी के प्योर घी है या ये मिल्क कैसा है, प्योर है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए तो प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो। लेकिन अगर एक साइंटिस्ट को पूछोगे कि क्या वो घी प्योर है या क्या वो मिल्क प्योर है तो साइंटिस्ट कहेगा नहीं, वो प्योर नहीं, वो एक मिक्सचर है। वो किसका मिक्सचर है कि साहब उसके अंदर प्रोटीन भी है, उसके अंदर क्या है तो उसके अंदर फैट भी है, उसके अंदर फैट है या फिर उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर कुछ क्या है वाटर भी है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो प्योर नहीं है। तो एक साइंटिस्ट के लिए तो वो प्योर नहीं होता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो। तो जो अपने अड़ोस पड़ोस के मैटर है क्या वो वाकई में प्योर है कि नहीं है, इसी चैप्टर में हम वो बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम, तो ये प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल स्टेट होती है उस फिजिकल स्टेट के आधार पर मैटर है इसको 3 मेन टाइप में डिवाइड किया गया। और वो 3 मेन टाइप कौन से हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। हालांकि इसके अलावा 2 और टाइप भी है और वो कौन से है तो फोर्थ जो टाइप आ जाता है वो है प्लाज्मा। 4th टाइप कौन सा आ जाता है तो 4th टाइप आ जाता है प्लाज्मा। और जो 5th टाइप है वो 5th टाइप कौन सा आ जाता है तो BEC। तो टोटल कितनी स्टेट हो गई, 5 स्टेट हो गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर मैटर है इसको क्लासिफाई किया गया है 2 मेन टाइप में। कितने 2 मेन टाइप में क्लासिफाई किया गया और वो कौन से हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। वो होते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। इन 2 टाइप में डिवाइड किया गया। और प्योर सब्सटेंस है इसको भी आगे 2 टाइप में डिवाइड किया गया और वो कौन से होते हैं तो वो होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया। वो 2 टाइप कौन से हैं तो एलिमेंट और कंपाउंड। और जो मिक्सचर होते हैं उनको भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया और वो कौन से होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और कौन सा आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये क्या है तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दोबारा देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या है तो है केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम मैटर है इसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो आ जाता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा कौन सा आ जाता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस है इसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट में जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आयरन है या फिर जिंक है या फिर हम कहेंगे कि सिल्वर है या फिर हम कहेंगे गोल्ड है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं एलिमेंट। और कंपाउंड, कंपाउंड में क्या आ जाएगा वाटर आ जाएगा या टेबल सॉल्ट है या अमोनिया है या कार्बन डाई ऑक्साइड है। ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे कंपाउंड। मिक्सर में तो मिक्सर भी कितने टाइप का हो गया 2 टाइप का हो गया। एक तो हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा हो जाएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं सॉल्यूशन भी कहते हैं, जैसे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है या फिर माउथ वॉश है या फिर सारे के सारे जो मिश्र धातु एलोइज है वो सारे के सारे कैसे हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है ऐसा मिक्सचर जिसमें जो मिक्स हुए मैटर है वो सारे के सारे एक ही स्टेट में। अगर एक सॉलिड है तो सारे के सारे सॉलिड हो, एक लिक्विड है तो सारे के सारे किस स्टेट में नजर आए आपको लिक्विड। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सारे अलग अलग होते हैं, यानी कि जो घुले हुए मैटर है उनकी फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग होती है। जैसे पिज्जा है, इटालियन सैलाड है या फिर सॉलिड वेस्ट डंप है, ये सारे के सारे कैसे कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। या फिर हम कहेंगे कि जो वाटर है उसके साथ सॉइल मिक्स है तो भी वो कैसा होगा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। यानी कि वाटर है, वाटर की फिजिकल स्टेट है वो अलग है वाटर और प्लस के क्या मिक्स हो इसके साथ सॉइल मिक्स हो तो ये भी कैसा कहलाता है तो ये भी कहलाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
अब बात कर लेते हैं वन बाय वन सभी के बारे में, प्योर सब्सटेंस और मिक्सर के बारे में। सबसे पहला आ जाता है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, या जिस जो हो सकता है एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस किसे कहते हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिंगल टाइप के ही एटम हो, एटम भी कह सकते हैं, सिंगल टाइप के एटम हो या एक ही प्रकार के सब्सटेंस हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे आयरन, तो आयरन है, आयरन को हम किससे लिखते हैं? Fe से। तो आयरन का कोई भी पीस लोगे तो उसमें सभी जगह एक ही टाइप के Fe ही पाए जाएंगे। जैसे कॉपर है, तो कॉपर को हम किससे लिखते हैं? कॉपर को हम लिखते हैं Cu से, तो इसमें सभी जगह एक ही इसका होगा। या फिर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को हम किससे लिखते हैं? H2 से लिखते हैं। हाइड्रोजन को किससे लिखा जाता है? हाइड्रोजन को लिखा जाता है H2 से। तो ये एक प्योर सब्सटेंस है। ये सारे एलिमेंट हो गए। फिर वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट, ये क्या हो गए? तो ये कंपाउंड होंगे और ये किसमें आते हैं? प्योर सब्सटेंस है। फिर आ जाता है मिक्सर। मिक्सर किसे कहते हैं? मिक्सर इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अगर दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस मिक्स हो तब उसे हम क्या कहते हैं? मिक्सर। जैसे सी वाटर है, या मिनरल्स है, या सॉइल है, एयर है, सैंड एंड सॉल्ट है, शुगर इन वाटर है, या फिर सॉल्ट इन वाटर है, ये सारे के सारे क्या है? तो ये सारे मिक्सर है। एयर भी एक मिक्सर है, नजर नहीं आती लेकिन एयर भी क्या है? एक मिक्सर है। तो एयर कैसी मिक्सर है वो देख लेते हैं। एयर के अंदर क्या क्या होता है? तो एयर के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें फर्स्ट आ जाता है नाइट्रोजन। कितना होता है नाइट्रोजन? 78%। ये 78% तो नाइट्रोजन होता है। फिर आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? तो ऑक्सीजन होता है 21%। उसके बाद आ जाती है कौन सी गैस? आर्गन होती है, वो होती है 0.93%। उसके बाद कौन सी आ जाती है? CO2। CO2 कितनी होती है? तो वो होती है 0.03%। और बाकी जो बची हुई है वो अदर गैसेज होती है। तो इसका मतलब है कि एयर है वो भी क्या है? तो एयर भी एक मिक्सचर है। ठीक है, एयर भी क्या है? एक मिक्सचर ही है। इसमें बहुत सारी गैसें हैं, वो आपस में क्या हो रखी होती है? मिक्स हो रखी होती है। अब डिफरेंस देख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर है उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसमें जितना भी प्योर सब्सटेंस लोगे उसमें सभी जगह सिंगल टाइप के ही सब्सटेंस मिलेंगे। जबकि मिक्सचर है उसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं। Pure substance cannot be separated into other substance by physical method। Pure substance है उसको फिजिकल मेथड द्वारा अलग सब्सटेंस में सेपरेट नहीं किया जा सकता। फिजिकल मेथड द्वारा, केमिकल मेथड द्वारा कर सकते हैं, फिजिकल मेथड द्वारा नहीं किया जा सकता। जबकि मिक्सचर है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड। मिक्सचर है उसको फिजिकल मेथड द्वारा इसके कंपोनेंट में हम क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओवन डेफिनेट प्रॉपर्टीज। जो प्योर सब्सटेंस होता है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, फिक्स प्रॉपर्टी होती है। जबकि मिक्सचर है उसकी खुद की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, उसमें जो मिक्स हुए हुए कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर शो करता है। तो ये क्या हो गया? डिफरेंस हो गया प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बीच में। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर के ऊपर कि मिक्सचर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो मिक्सचर आर टू टाइप। मिक्सचर है वो टू टाइप के होते हैं। दे आर होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक तो होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। फर्स्ट बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर विच हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसका कंपोजिशन क्या हो? यूनिफॉर्म हो, फिक्स कंपोजिशन। यानी कि उसमें जो घुले हुए जितने भी मैटर है वो सारे एक ही कंडीशन में नजर आए। यानी कि अगर एक सॉलिड है सारे के सारे सॉलिड नजर आए, ठीक है, होते तो नहीं है। जैसे अब अगर हम वाटर के साथ है वो सॉल्ट मिक्स कर देंगे तो वाटर लिक्विड है और सॉल्ट है वो आपके सॉलिड हो जाएगा। लेकिन जब मिक्स होने के बाद आप सॉल्ट को देख नहीं पाएंगे, आपको एक लिक्विड ही नजर आएगा।
तो ऐसे एक ही टाइप का नजर आए उसे हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर वो मिक्सर होता है जिसमें मिले हुए सारे के सारे मैटर है उनको आप अलग अलग पहचान नहीं पाते हैं, उसे हम होमोजीनियस मिक्सर कहते हैं। The particle of mixture are not visible by the naked eye। और जो इस मिक्सर के पार्टिकल है उनको हम नेक्ड आई से देख नहीं पाते, अर्थात ये नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते। The particles cannot be separated by filtration। आप अब फिल्टर करोगे, जैसे आपने सॉल्ट और वाटर है, सॉल्ट प्लस के वाटर, इसका मिक्सर तैयार कर दिया, और अब आप इसको फिल्टर करोगे तो सॉल्ट है वो अलग नहीं होगा, और दूसरा सॉल्ट आपको अलग से नजर भी नहीं आएगा। तो मिक्सर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। द मिक्सर इज स्टेबल। जो मिक्सर होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब है कि आप बिना हिलाए कुछ देर तक रख दोगे तो सॉल्ट है जो मिक्स हो रखा है वो सेटल डाउन नहीं होता। अगर सेटल डाउन हो जाता है तो वो एक स्टेबल नहीं होता, लेकिन ये मिक्सर कैसा होता है, स्टेबल होता है। द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन। नेक्स्ट आता है द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द मिक्सर। अगर आपने एक ग्लास के अंदर है वो वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है वो डाल दिया है, मिक्सर डाल दिया है, और फिर आप एक टॉर्च करोगे तो इस टॉर्च से जो निकलने वाली लाइट है उसकी बीम इसके अंदर से आपको दिखाई नहीं देगी। तो मिक्सर के अंदर जो लाइट की बीम है, बीम ऑफ लाइट है, वो विजिबल नहीं होती। कुछ एग्जांपल हो जाता है जैसे मिक्सर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सर ऑफ सॉल्ट इन वाटर, मिक्सर ऑफ कॉपर सल्फेट, ये सारे के सारे क्या है मिक्सर। या फिर इसमें आप है वो एग्जांपल ले सकते हैं किसका, तो एलोय का भी एग्जांपल है वो ले सकते हैं। एलोय भी क्या होता है, तो एलोय भी एक मिक्सर ही होता है जो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सर होता है। फिर आ जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। हेट्रोजीनियस मिक्सर किसे कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर इज अ मिक्सर विच हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसका जो कंपोजिशन है वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि कंपोजिशन सेम नहीं हो। और इसके जो पार्टिकल है उनको आप नेक्ड आई से देख पाते हैं, यानी कि इसके अंदर मिक्स हुए सभी पार्टिकल है उनको आप अलग अलग पहचान सकते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब पहचान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सॉइल है, उस सॉइल के साथ मिक्स है, आपके एग्जांपल के लिए सॉइल प्लस के क्या आ जाता है, वाटर। सॉइल और वाटर आपस में मिक्स है तो इनको आप अलग अलग आसानी से पहचान सकते हैं। द पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हम इनके पार्टिकल इनको सेपरेट कर सकते हैं। द मिक्सचर इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है अगर आप कुछ देर तक इसको रख दोगे तो वाटर के साथ जो सॉइल मिक्स हो रखी थी वो सॉइल क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। द पाथ ऑफ अ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सर। और जो लाइट है उसका पाथ है वो इस मिक्सर के अंदर क्या नजर आएगा, विजिबल नजर आएगा। तो ऐसा मिक्सर क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे मिक्सर ऑफ साल्ट एंड सैंड, सॉल्ट और सैंड का मिक्सर है, या मिक्सर ऑफ सल्फर एंड आयरन फिलिंग्स, मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये सारे के सारे मिक्सर कैसे कहलाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सर कहलाते हैं, जिनको आप अलग अलग आसानी से पहचान सकते हैं। और होमोजीनियस मिक्सर में घुले हुए जितने भी मैटर है उनको आप अलग अलग देख नहीं पाते, हेट्रोजीनियस में आप अलग अलग देख पाते हैं। तो अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। A true solution is a homogeneous mixture। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सर होता है ऑफ ट्रू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस है उनका होमोजीनियस मिक्सर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, तो सॉल्यूशन हैज अ सॉल्वेंट, उसमें एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा कौन सा होता है, सोल्यूट होता है। यानी कि एक तो सॉल्वेंट होता है जिसमें हम कोई चीज है वो घोलते हैं, वो तो हो गया सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है वो क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। जैसे आपने ले लिया है वाटर और ले लिया है सॉल्ट, वाटर प्लस के सॉल्ट, तो सॉल्ट यहाँ पर क्या है, सॉल्ट को आप वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो सॉल्ट तो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट कहलाएगा, और वाटर क्या कहलाएगा, तो वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। द कंपोनेंट इन द लार्जर अमाउंट इज द सॉल्वेंट एंड द कंपोनेंट इन द लेजर अमाउंट इन द
इज द सॉल्यूट। जो कम मात्रा में होता है उसे तो हम कहते हैं सॉल्यूट, और जो ज्यादा मात्रा में लिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। तो यहाँ पर वाटर प्लस सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें वाटर तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, और सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। एग्जांपल हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। ध्यान रखना, सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर है तब तो शुगर क्या हो जाएगा, शुगर हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। आयोडीन इन वाटर, आयोडीन इन वाटर जिनको हम टिंचर आयोडीन भी कहते हैं, तो इसमें आयोडीन है वो तो हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। सोडा वाटर है, सोडा वाटर है उसमें भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। अब क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है, उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर होता है, वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर होता है, और द पार्टिकल आर कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। और उनके जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल है उनको आप नेक्ड आई से देख नहीं पाते हैं। फिर द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। जो घुले हुए पार्टिकल है उनको आप फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर पाते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। आप अगर सॉल्यूशन है उसको कुछ टाइम के लिए रख दोगे तो वो जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होंगे। The particle do not scatter a beam of light passing through it and the path of light is not visible in the solution. Solution के अंदर अगर आप कोई लाइट की बीम है उसको भेजोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, विजिबल नहीं होगी। कुछ सॉल्यूशन के एग्जांपल हो सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इन वाटर इज अ सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। ये क्या है, तो लिक्विड के अंदर कौन सा सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। ये थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन के जो एग्जांपल है उन एग्जांपल को आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट एग्जांपल कौन सा आ जाता है, तो फर्स्ट एग्जांपल आ जाता है शुगर का वाटर के अंदर सॉल्यूशन। अगर हम शुगर है, इस शुगर को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, शुगर प्लस के वाटर। शुगर प्लस के वाटर का सॉल्यूशन है तो शुगर यहाँ पर क्या है, शुगर यहाँ पर सॉलिड है, और वाटर यहाँ पर क्या है, तो वाटर है लिक्विड। यानी कि सॉलिड का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन। इसमें शुगर क्या है, तो शुगर यहाँ पर आपके है सॉल्यूट, शुगर क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और वाटर क्या हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा आपके यहाँ पर सॉल्वेंट। वाटर क्या हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा सॉल्वेंट। ऐसे ही आप है वो आयोडीन का एल्कोहल के साथ, आयोडीन है उस आयोडीन का जिसको टिंचर आयोडीन भी कहते हैं वो एल्कोहल के साथ होता है। आयोडीन प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो आयोडीन और एल्कोहल है तो आयोडीन यहाँ पर कैसा हो जाएगा, आयोडीन है वो हो जाएगा आपके सॉलिड, और एल्कोहल कैसा हो जाएगा, लिक्विड। ये क्या होता है, आयोडीन यहाँ पर हो जाएगा सॉल्यूट, और एल्कोहल क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, वो हो जाएगा सॉल्यूट और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। या फिर आपके सोडा वाटर है, सोडा वाटर है उसमें क्या होता है, तो सोडा वाटर में आपके किस किस का मिक्सचर होता है, तो सोडा वाटर में आपके मिक्सचर होता है गैस और लिक्विड का। किसका मिक्सचर होता है, गैस प्लस के लिक्विड का मिक्सचर है, जिसमें लिक्विड है वो तो हो जाएगा सॉल्वेंट और गैस क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। इसी तरह एयर, एयर कैसा मिक्सचर है, तो एयर मिक्सचर है, एयर भी एक सॉल्यूशन है, और इस भी कैसा सॉल्यूशन है, तो ये गैस का गैस में सॉल्यूशन है, गैस प्लस के गैस। इसका गैस का गैस में सॉल्यूशन है वो क्या कहलाता है, एयर कहलाता है। ठीक है, और एयर में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि एयर में 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और है वो क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, और बाकी बची हुई क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑर्गन होती है, और कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ अदर गैसेज होती है। नेक्स्ट आ जाता है कोलाइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन किसे कहते हैं,
अ कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस है उनका वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है कोलाइड। जैसे मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, वाटर के साथ स्टार्च का मिक्सचर है, या मिक्सचर ऑफ एग एल्ब्यूमिन इन वाटर, एग एल्ब्यूमिन का वाटर के साथ मिक्सर, या मिल्क, मिल्क भी एक कोलाइड से है। एयर है, या कंटेनिंग डस्ट एंड एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक, ध्यान रखना एयर कंटेनिंग डस्ट एंड स्मोक है वो कैसा सॉल्यूशन है, तो वो है एक कोलाइड सॉल्यूशन। अब प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी एक कोलाइडल सॉल्यूशन की, कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और इसके जो पार्टिकल है, द पार्टिकल कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हुए भी इसके पार्टिकल है वो नेक्ड आई से नजर नहीं आते। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उनको भी आप फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, और ये भी सॉल्यूशन कैसा होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है। The particle scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। हाँ, इसमें जो लाइट की बीम है वो आप पास करोगे तो वो आपको विजिबल होगी। जैसे आप मिल्क है, मिल्क से भरा हुआ एक ग्लास है और इसके अंदर आप अगर लाइट को पास करोगे तो आपको लाइट की बीम है वो नजर आएगी। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम कह सकते हैं कि ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच का पार्ट है, क्योंकि है तो कैसा ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन प्रॉपर्टी कैसी है, तो प्रॉपर्टी है वो होमोजीनियस मिक्सचर के जैसी। कुछ कोलाइड्स है उनके क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो फर्स्ट है लिक्विड है, वो गैस के अंदर है। लिक्विड कोई गैस के अंदर है तो वो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिक्विड एरोसोल। जैसे मिस्ट है, क्लाउड्स है या फॉग है, ये लिक्विड किसके अंदर है, गैस के अंदर। सॉलिड अगर गैस के अंदर हो तब उसको क्या कहा जाता है, उसे एरोसोल कहा जाता है। सॉलिड अगर गैस के अंदर मिक्स हो तब उसे क्या कहा जाता है, एरोसोल। जैसे डस्ट है, स्मोक है, ये क्या कहलाते हैं, एरोसोल कहलाते हैं। अगर कोई गैस लिक्विड के साथ मिक्स हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाया है, तब उसे हम क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे फोम। फोम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सेट्स या फिर वाइप्ड क्रीम है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर लिक्विड है वो लिक्विड के अंदर मिक्स हो रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इमल्सन कहेंगे। तब उसको क्या कहा जाता है, इमल्सन। जैसे क्रीम है, मिल्क है, मायो है, ये इमल्सन कहलाते हैं। अगर कोई सॉलिड है वो लिक्विड के साथ मिक्स है तब उसे क्या कहा जाता है, सोल कहा जाता है। जैसे पेंट्स, जेलीज, सीवेज आदि। अगर गैस है वो सॉलिड के साथ मिक्स हो रखी है तब उसको क्या कहा जाता है, तब उसे सॉलिड फोम कहा जाता है। जैसे एग्जांपल हो जाएगा मार्शमेलो। अगर लिक्विड है वो सॉलिड के साथ मिक्स हो रखा है तो उसे सॉलिड इमल्सन कहते हैं। लिक्विड सॉलिड के साथ हो तो सॉलिड इमल्सन कहते हैं, जैसे बटर या चीज। और अगर सॉलिड है वो सॉलिड के साथ मिक्स हो रखा है तब उसको क्या कहा जाता है, सॉलिड सोल कहा जाता है। जैसे एलोइज है वो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आपको ज्यादा याद रखना है वो इमल्सन का याद रखना है, एरोसोल का याद रखना है और किसका याद रखना है, फोम का, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, तो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक। जैसे सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सैंड का जो वाटर के साथ सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा, सस्पेंशन कहलाएगा। सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, चॉक पाउडर का सॉल्यूशन वाटर के अंदर है वो भी क्या कहलाएगा, वो भी कहलाएगा सस्पेंशन। अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, तो सस्पेंशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि इसके जो पार्टिकल है इनको आप आसानी से देख सकते हो। द पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेक्ड आई, नेक्ड आई से पार्टिकल है इनको आप आसानी से देख पाते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सॉइल है वो मिक्स है वाटर के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं, सॉइल वाटर के साथ मिक्स है तो सॉइल को आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं वाटर से।
द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज अनस्टेबल। अगर आप इसको कुछ देर तक बिना हिलाए रख दोगे, सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन है, इसको आप क्या करोगे, बिना हिलाए कुछ देर तक रख दोगे, इस मिक्सचर को बिना हिलाए कुछ देर रख दोगे, तो सॉइल है वो नीचे की तरह क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। अर्थात ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, अनस्टेबल। The particle scatter a beam of light passing through it and the path of light is visible in the solution। अगर आप इसके अंदर लाइट है उसको पास करोगे तो आपको लाइट है वो जाती हुई दिखाई देगी, यानी कि आप है वो लाइट को पासिंग करते हुए लाइट का पाथ है वो देख पाओगे। किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। सस्पेंशन के एग्जांपल क्या है, तो सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर या सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर, ये सस्पेंशन के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सस्पेंशन है और सस्पेंशन के कुछ जो प्रॉपर्टी है वो है कि सॉल्यूट पार्टिकल कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ऐसे अगर हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो फिल्ट्रेशन करके हम, जैसे ये सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, इसको वाटर को और सॉइल को अलग अलग कर देंगे। कुछ देर तक रख दोगे, जैसे ये इस तरह घुला हुआ है और कुछ देर तक बिना हिलाए रख दोगे तो जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। और इस तरह अगर लाइट को पास करोगे तो लाइट की बीम है उसका पाथ है वो आपको नजर आएगा। किस में नजर आएगा, सस्पेंशन के अंदर है वो आपको नजर आएगा। नेक्स्ट आ जाता है टिंडल इफेक्ट। ये जो लाइट का पाथ नजर आता है इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ colloidal solution, the colloid particle scatter the beam of light and the path of light become visible in the solution। solution के अंदर लाइट का पाथ है वो विजिबल हो जाता है। This effect is called Tyndall effect। और इसको हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। टिंडल इफेक्ट कहाँ आता है, तो टिंडल इफेक्ट फॉरेस्ट में, जो डेंस फॉरेस्ट है उसमें नजर आता है, या बंद रूम है और उसके अंदर एक खिड़की से अगर आ रहा है, आपके लाइट आ रही है, तो वो लाइट की जो बीम है वो आपको नजर आएगी। या फिर आप है वो कोलाइड सॉल्यूशन है उसमें भी लाइट पास करोगे तो वो लाइट का पाथ है वो नजर आएगा। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन व्हेन लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल। स्मोक पार्टिकल और डस्ट होते हैं, उनके द्वारा ये लाइट का पाथ नजर आता है। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन अ डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में भी हम टिंडल इफेक्ट है उसको देख सकते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय ड्रॉपलेट इन द मिस्ट। ड्रॉपलेट है उनके द्वारा ये क्या होते हैं, लाइट का पाथ है वो अपने को नजर आता है। तो ये तो हो गया अपने टिंडल इफेक्ट। ये टिंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल है, कोलाइड सॉल्यूशन है, या फिर आपके सस्पेंशन है, या एक रूम जो क्लोज रूम है उसमें एक होल से लाइट आ रही है वो, या फिर ये डेंस फॉरेस्ट है उसके अंदर ये नज़र आ रही है। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, तो ये टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल है। नेक्स्ट आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर ऑफ सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर दिया हुआ है, उसके ऊपर और सॉल्यूट है उसको हम डिजॉल्व नहीं कर पाते, यानी कि पर्याप्त मात्रा में सॉल्यूट है वो डिजोल्व हो रखा है। जैसे आपके पास वाटर है और उस वाटर के अंदर आपने इसको सॉल्ट को मिक्स किया है, तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्याप्त मात्रा में सॉल्ट है वो इस वाटर के साथ मिक्स हो गया है और सॉल्ट को आप मिक्स नहीं कर पाते और सॉल्ट को डिजोल्व नहीं कर पाते, तब उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। फिर आ जाता है सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस। अब भाई इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट है वो सैचुरेटेड कंडीशन में प्रेजेंट है, तब तो वो उसकी उतनी क्या कहलाएगी, सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। मान लीजिए आपने 100 ml वाटर लिया है और 100 ml वाटर में आपने 20 ग्राम
सॉल्ट है इसको आपने डिजोल्व कर दिया और मैक्सिमम 20 ग्राम सॉल्ट ही इसमें डिजोल्व हो रहा है, तो ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और 20 ग्राम है ये क्या हो जाएगी, ये सोल्यूबिलिटी हो जाएगी किसकी, सॉल्ट की, ये सोल्यूबिलिटी हो जाएगी 20 ग्राम 100 ml के अंदर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच कैन डिसॉल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर पर वो और भी ज्यादा क्या कर सकता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है। जैसे मान लीजिए 100 ml वाटर है और वो 20 ग्राम सॉल्ट को डिजोल्व कर सकता है, लेकिन अभी आपके कितना डिजोल्व हो रखा है, 5 ग्राम सॉल्ट ही डिजोल्व हो रखा है, तो आप इसके अंदर और सॉल्ट है उसको डिजोल्व कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और अगर 20 ग्राम ही ये डिजोल्व कर सकता है और मैक्सिमम आपने 20 ग्राम डिजोल्व कर दिया, इसके बाद और डिजोल्व नहीं हो सकता उसी टेम्परेचर पर, तब उसे हम क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन देख लो, टेक अ 50 ml ऑफ वाटर इन 2 बीकर, 2 बीकर के अंदर 50 ml है वो आपको वाटर लेना है। एड सॉल्ट इन 1 बीकर विथ कंटिन्यूसली स्ट्रिंग टिल नो मोर सॉल्ट डिजोल्व इन इट, आप उसको क्या करें, उसके अंदर सॉल्ट है वो मिक्स करते रहे, जब तक मिक्स करते रहे, डिजोल्व करते रहे, जब तक कि उसके अंदर ज़्यादा और अधिक सॉल्ट है वो डिजोल्व नहीं हो पाता। सिमिलरली एड शुगर इन द अदर बीकर, दूसरे में आपको शुगर ऐड करनी है और वहां तक करनी है जब तक कि आप और शुगर ऐड नहीं कर पाए। वी गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, इस तरह हमें सॉल्ट और वाटर है उसका क्या मिल जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिल जाएगा। इफ द मिक्सर आर हीटेड इट डिजोल्व सम मोर ऑफ द सॉल्यूट, अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दे यानी कि मिक्सर है उसको हीट कर दे, तब वो कुछ और सॉल्यूट है उसको मिक्स कर देगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, अलग अलग सब्सटेंस है उसकी सॉल्युबिलिटी अलग होती है। अलग कैसे, जैसे मान लीजिए 100 ml पर सॉल्ट है वो तो 20 ग्राम ही मिक्स हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है, तो सॉल्ट की तो सॉल्युबिलिटी हो गई 20 ग्राम। लेकिन अगर वो इसकी शुगर की बात करें तो हो सकता है शुगर है वो 25 ग्राम है वो डिजोल्व हो जाए, तो शुगर की सॉल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस वेरी विद द टेम्परेचर, और टेम्परेचर के ऊपर वेरी करती है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये किसके ऊपर वेरी करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर भी वेरी करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो हम कैसे निकालेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। भाई कंसंट्रेशन क्या होती है, एक सॉल्यूशन की अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे हम उसकी क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बटे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, इसको हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेशन कहेंगे। और इसको जब हम परसेंटेज में दिखाते हैं तब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किससे, 100 से, तब ये किस में शो हो जाता है, तो ये परसेंटेज में शो हो जाता है। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस एज मास बाय मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय मास में भी हम शो कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर मास बाय वॉल्यूम में भी कर सकते हैं। अगर मास बाय मास की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये हो जाएगा परसेंटेज मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। और अगर मास बाय वॉल्यूम कहेंगे तो मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास ऑफ अ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, ये हो गया मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी लिख सकते हैं हम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा 100 से, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये V बाई V यानी कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है वो क्या है परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन है, ठीक है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूशन, हाँ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। एक हम एग्जाम्पल है वो भी ले लेते हैं कि सपोज दैट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन में शुगर है और शुगर कितनी है, तो शुगर है मान लीजिए 40 ग्राम शुगर है और वो 40 ग्राम शुगर किस में प्रेजेंट है, तो वो 500 ग्राम वाटर में प्रेजेंट है। 40 ग्राम शुगर है वो किस में प्रेजेंट है, एक सॉल्यूशन है उसमें 500 ग्राम है, 500 ग्राम वाटर में प्रेजेंट एक सॉल्यूशन है और आपको इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है और वो भी मास बाई मास में। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किससे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपने 40 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, अब देखो 40 ग्राम शुगर है वो 500 ग्राम वाटर में है, तो टोटल हो जाएगा 540 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको किससे 100 से, तो ये इससे क्रॉस हो जाएगा और जो बचेगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा इसका परसेंटेज कि कितना परसेंट होगा, क्या आ जाएगी वो, तो वो उसकी आ जाएगी कंसंट्रेशन। इस तरह हम है वो कंसंट्रेशन है उसको निकालते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सर। मिक्सर है उसके कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट भी कर सकते हैं। और वो कौन कौन से मेथड है, तो द कंपोनेंट ऑफ अ हेट्रोजीनियस मिक्सर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। ये कुछ सिंपल मेथड है जिनका यूज किया जाता है। और कई बार क्या होता है कि अपने को कुछ स्पेशल टेक्निक है वो यूज करनी पड़ती है। समटाइम स्पेशल टेक्निक्स आर यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, और वो कौन कौन सी है, तो वो है इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगन, डिसेंटेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन दो बार आ गया, क्रोमेटोग्राफी और डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये कुछ प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके जो पार्टिकल्स है या कंपोनेंट्स है उन कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब इनको वन बाय वन, तो आइए हम सबसे पहले मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड है वो है एवापोरेशन। एवापोरेशन है वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो ऐसे कंपोनेंट के लिए यूज किया जाता है, ऐसे सॉल्यूशन या ऐसा जो मिक्सचर जिसमें एक है वो जल्दी ही वाष्पीकृत हो जाता है और दूसरा वाष्पीकृत नहीं होता, उसके लिए उसको हम सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ वोलाइटल कंपोनेंट सॉल्वेट फ्रॉम अ नॉन वोलाइटल कंपोनेंट सॉल्यूट बाय हीटिंग द मिक्सर। मिक्सर है उसको हीट करते हुए हम उसको सेपरेट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप इंक है, इंक इज अ मिक्सर ऑफ अ डाई एंड
एंड वाटर। इंक है वो किसका मिक्सचर होता है, तो डाई और वाटर का मिक्सचर होता है। हम क्या करें, एक डिश के अंदर इफ सम इंक इज हीटेड इन अ डिश, एक डिश के अंदर हम इंक है उसको हीट करें तो द वाटर इवापोरेट्स एंड द डाई इज लेफ्ट इन द डिश। तो वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है और डाई है वो जल्दी इवापोरेट नहीं होती और वो कहाँ रह जाती है, तो वो डिश में शेष रह जाती है। सिमिलरली वी कैन सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर और शुगर एंड वाटर बाई इवापोरेशन। अगर आपके पास मिक्सर है किसका, सॉल्ट और वाटर का मिक्सर है, तो सॉल्ट और वाटर के मिक्सर को भी आप ऐसे ही अलग कर सकते हैं। सबसे पहले वाटर है उस गर्म करेंगे, इस सॉल्यूशन को गर्म करने से वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और शेष क्या बच जाएगा, तो शेष सॉल्ट बच जाएगा। या फिर शुगर प्लस वाटर है, तो शुगर प्लस वाटर है उसको भी आप ऐसे ही सेपरेट कर सकते हैं। आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पर वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा और शेष क्या बच जाएगी, तो शेष बच जाएगी शुगर। तो सेकंड मेथड आ जाता है सेपरेटिंग का, वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन द मेथड ऑफ सेपरेटिंग डेंसर पार्टिकल and lighter particle from a mixer by using centrifuging machine is called centrifugation। centrifugation किसे कहते हैं, तो हम centrifuging मशीन है उसका यूज करते हुए लाइटर पार्टिकल को डेंसर पार्टिकल से सेपरेट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम है वो मिल्क से क्रीम को अलग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, टेक सम मिल्क इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। हम कुछ मिल्क है वो सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन में ले लेते हैं एंड स्पिन इट रैपिडली, और हम तेजी से इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क, द क्रीम सेपरेट फ्रॉम द मिल्क बिकॉज क्रीम इज लेस डेंस देन मिल्क। तो क्रीम है तेजी से घुमाने पर जो क्रीम है वो मिल्क से सेपरेट हो जाती है, क्योंकि क्रीम है वो मिल्क से लेस डेंस है वो होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है इसका यूज है वो बड़े लेवल पर भी किया जाता है। जैसे ब्लड टेस्ट है, उस ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन है उसका यूज किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज किया जाता है। यूरिन टेस्ट है, उस यूरिन टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन है या प्रोसेस है उसका यूज किया जाता है। वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन भी सेंट्रीफ्यूगेशन है इसी प्रोसेस पर काम करती है। तो ये बड़े लेवल पर इसकी एप्लीकेशन हो गई सेंट्रीफ्यूगेशन की। थर्ड मेथड आ जाता है वो है डीकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। डीकैंटेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल ये कब यूज किया जाता है, जब दो इमिसिबल लिक्विड है वो आपस में मिक्स हो। ऐसा मिक्सचर जिसमें दो इमिसिबल यानी कि अघुलनशील लिक्विड है वो हो। ऐसे मिक्सचर जिसमें दो अघुलनशील लिक्विड हो तब उसको सेपरेट करने के लिए हम डीकैंटेशन है उसका यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल द्वारा। तो दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब होता है अघुलनशील लिक्विड सेपरेट इनटू डिफरेंट लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज के आधार पर लिक्विड है वो सेपरेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप है केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सर लेते हैं, तो हम जानते हैं कि केरोसिन ऑयल है वो वाटर के साथ मिसिबल नहीं होता, इमिसिबल होता है। तो इमिसिबल होता है तो हम क्या करते हैं, भाई केरोसिन है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, तो केरोसिन ऊपर की तरफ एक लेयर बढ़ा देगा और वाटर है वो नीचे की तरफ। तो अब हम इनको क्या करेंगे, एक सेपरेटिंग फनल है उसमें डाल देंगे। इट फॉर्म सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये इस तरह ऊपर की तरफ ऑयल है उसकी लेयर बन जाएगी और नीचे की तरफ किसकी लेयर बन जाएगी, वाटर की। The water can be separated by opening the stop cock। और फिर हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक है इसको ओपन करेंगे और ओपन करते ही वाटर यहाँ से आ जाएगा नीचे की साइड में। वाटर नीचे की साइड में आ जाएगा और जैसे ही वाटर पूरा आ जाएगा हम स्टॉप कॉक है उसको क्लोज कर देंगे और एक तरफ केरोसिन रह जाएगा और एक तरफ क्या रहेगा, वाटर। आफ्टर द वाटर फ्लो आउट द स्टॉप कॉक कैन बी क्लोज। तो स्टॉप कॉक है उसको क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। इस तरह हम इमिसिबल लिक्विड है उसको अलग कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है सब्लिमेशन।
तो सब्लिमेशन है, उसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कोई सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड बिना लिक्विड में चेंज कन्वर्ट हुए, अगर कोई सॉलिड है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में, तब इसको क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। और सब्लिमेशन का उल्टा क्या कहलाता है, डिपोजिशन कहलाता है। डिपोजिशन में क्या होता है कि कोई गैस है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, तब इसको क्या कहा जाता है, तब इसको कहा जाता है डिपोजिशन। इन प्रोसेस का यूज करते हुए हम क्या करते हैं, तो हम कुछ जो मिक्सर है उनको अलग कर सकते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सर ऑफ अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। ऐसा कंपोनेंट जो कि जिसके अंदर सब्लिमेशन होता है उसको हम अलग कर सकते हैं ऐसे कंपोनेंट से जिसमें सब्लिमेशन नहीं होता। और किससे करेंगे, तो हीटिंग के द्वारा करेंगे। इफ जैसे एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं, इफ अ मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड ले लें, NH4Cl ले लें। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड को ले लें एंड कॉमन सॉल्ट, इन दोनों का मिक्सचर ले लें, तो द अमोनियम क्लोराइड सब्लिमाइज एंड कैन बी कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड एंड कलेक्टेड एंड सॉल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो क्या करते हैं कि जब जैसे ही हम चाइना डिश है इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर ले लेते हैं, जब इसको गर्म करते हैं, गर्म करते ही अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, और वेपर इसके अंदर इकट्ठी हो जाती है फनल के अंदर। फिर इस वेपर को हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, और कूल करेंगे, कंडेंस करेंगे, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस से डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड में, और इस तरह अपने अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाएगा और चाइना डिश में लास्ट में क्या बच जाएगा, सॉल्ट है वो बच जाएगा। तो इस तरह सब्लिमेशन प्रोसेस है उसका यूज करते हुए भी हम कुछ मिक्सर है उसको सेपरेट कर सकते हैं। ध्यान रखना, सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से किस में कन्वर्ट होना, गैस में डायरेक्ट बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, और गैस का बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डिपोजिशन। फिफ्थ आ जाता है वो है क्रोमेटोग्राफी। फिफ्थ जो सेपरेटिंग मेथड है वो है क्रोमेटोग्राफी। दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर। जो कलर्ड कंपोनेंट है उसको हम लिक्विड से सेपरेट करते हैं, और वो किसके हेल्प से, फिल्टर पेपर और ब्लॉटिंग पेपर से। जैसे हम इंक को ले लेते हैं, इंक है उसमें बहुत सारे कलर्ड कंपोनेंट होते हैं, तो इंक है उसकी कुछ ड्रॉप है वो हम फिल्टर पेपर के एक कोने पे डाल देते हैं, फिर फिल्टर पेपर को हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डुबा दे के रख देते हैं। तो वाटर है उसके अंदर जो कंपोनेंट जल्दी सॉल्यूबल होता है वो तेजी से इस जो फिल्टर पेपर है इसमें ऊपर की ओर चढ़ जाएगा, और इस तरह जो कलर्ड कंपोनेंट है वो अलग हो जाएंगे। Put a drop of ink near one end of a strip of filter paper and dip the end of paper in a टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर से भरी हुई टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम इसको रख देंगे। इंक इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्ड कंपोनेंट। इंक है वो 2 या 2 से अधिक कलर्ड कंपोनेंट का मिक्सचर होता है। द कंपोनेंट विच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर, जो कंपोनेंट ज्यादा जल के अंदर सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, राइजेज फास्टर एंड गेट सेपरेटेड, वो जल्दी से ऊपर की ओर जाता है और सेपरेट हो जाता है। जैसे ये हमने किया है, इसके अंदर डंप किया है, तो डंप करने से क्या हुआ है, डिप किया है, तो डिप करने से क्या हुआ है कि जो येलो कलर है, येलो कलर वाला जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा सोल्यूबल था, तो वो ऊपर की ओर आ गया, और इस तरह हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंट सेपरेट कर देंगे। ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट प्रोसेस है वो कहलाता है डिस्टिलेशन। 6th प्रोसेस है वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कौन से लिक्विड के, कौन से मिक्सर के लिए यूज किया जाता है, ऐसा मिक्सर जिसमें 2 लिक्विड है वो मिसिबल लिक्विड घुले हुए हो, यानी कि घुलनशील द्रव है, उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का। तो दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सर ऑफ मिसिबल लिक्विड बाय बॉइलिंग द मिक्सर एंड
कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर। सबसे पहले हम उसको बॉईल करेंगे, मिक्सर को बॉईल करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करके वेपर को ठंडा करेंगे और ठंडा करके इसको अलग कर देंगे। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा होता है सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले बात कर लेते हैं हम किसके बारे में, सिंपल डिस्टिलेशन के बारे में। सिंपल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है, जब दो लिक्विड के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस हो, दो लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट में अगर ज्यादा डिफरेंस हो तब हम किसका यूज करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन का। इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल के लिए इफ अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन, एसीटोन है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस, तो एसीटोन एंड वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में है वो डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस, एक डिस्टिलेशन एपरेटस है उसमें इनको हीट किया जाता है। तो हम जानते हैं कि इसका एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो एसीटोन है वो जल्दी ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर से पहले वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और 56 डिग्री सेल्सियस पर वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में। और फिर इस वेपर को, जैसे यहाँ पर ये मिक्सर ले लिया, ये डिस्टिलिंग फ्लास्क हो गया, डिस्टिलिंग फ्लास्क है इसके अंदर वाटर और हमने एसीटोन इसको मिक्स किया, एसीटोन है वो वेपर बन के आ जाएगा इस नली के अंदर, और इस नली में इसको कंडेंस करने के लिए हम यहाँ से क्या करेंगे, ये कंडेंसर कहलाता है। कंडेंसर में नीचे से वाटर है, इस वाटर को हम फ्लो करेंगे, नीचे से वाटर फ्लो होगा और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर के कारण ये जो एसीटोन वेपर है वो कंडेंस हो जाएगी और लिक्विड एसीटोन है वो अपने को मिल जाएगा। एसीटोन है वो किस में मिल जाएगा, तो वो लिक्विड में अपने को यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, एसीटोन है इसको वाटर से अलग कर देते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है वो है डिस्टिलेशन एपरेटस। अगर पूछ लिया जाए डिस्टिलेशन एपरेटस का डायग्राम बनाइए तो वो डायग्राम कुछ इस तरह का होता है। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कब किया जाता है, जब दो मिसिबल लिक्विड है उनके बीच में टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस है वो 25 केल्विन से क्या हो, कम हो। Fractional distillation is used for separating a mixture of two or more miscible liquid whose difference in boiling points is less than 25 Kelvin। 25 केल्विन से भी उनके बीच में डिफरेंस क्या हो, कम हो, उनके लिए यूज किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए एपरेटस वही होता है जो हमने सिंपल डिस्टिलेशन में किया था। द एपरेटस यूज फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सिमिलर टू दैट यूज फॉर सिंपल डिस्टिलेशन except that a fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser। एक क्या किया जाता है, ये जो अपरेटस है इसमें क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन फ्लास्क और जो कंडेंसर है उसके बीच में एक फ्रैक्शनल कॉलम है उसको क्या किया जाता है, फिट किया जाता है। द फ्रैक्शनिंग कॉलम हैज ग्लास बीड्स विच इंक्रीज द सरफेस फॉर द वेपर टू कूल एंड कंडेंस। ये क्या करता है, तो ये जो वेपर्स होती है उसको ठंडा होने के लिए और कंडेंस होने के लिए सरफेस है उसको इंक्रीज कर देता है। बाकी प्रोसेस उसका वही होता है जो सिंपल डिस्टिलेशन में होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के कंपोनेंट्स है उनको अलग करने के लिए, एंड सेपरेटिंग द डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, और जो एयर के अंदर अलग अलग गैसेज हैं उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। पेट्रोलियम है उसमें जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है तो सबसे पहले है वो पेट्रोल आता है, उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आता है, तो सबसे लास्ट में सबसे पहले तो पेट्रोलियम गैस निकल जाती है, फिर पेट्रोल निकल जाता है, और सबसे लास्ट में कौन आ जाता है, तो सबसे लास्ट में आता है चारकोल। अब आ जाता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट्स है उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, एयर भी गैसेज का मिक्सचर होती है। द कंपोनेंट्स ऑफ एयर कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जो एयर के कंपोनेंट है उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एयर इज कंप्रेस्ड बाय, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले एयर है उसको कंप्रेस करेंगे। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर।
प्रेशर है उसको इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो एयर है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड एयर में। द लिक्विड एयर इज देन अलाउड टू वार्म अप स्लोली, और लिक्विड एयर है उसको फिर क्या करेंगे, वार्म होने के लिए अलाउ करेंगे इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में उसको अलाउ करेंगे वार्म होने के लिए। देन द डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट एट डिफरेंट हाइट डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर वो डिफरेंट हाइट है उस पर सारे के सारे गैसेज के कंपोनेंट है वो अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो एयर है उसको हम सबसे पहले तो कन्वर्ट कर देंगे लिक्विड एयर में, लिक्विड एयर में कन्वर्ट करने के बाद उसको स्लोली अलाउ करेंगे वार्म अप होने के लिए। तो फिर क्या होगा, गैस है वो डिफरेंट हाइट पर सेपरेटेड हो जाएगी। सबसे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट होता है -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस और नाइट्रोजन का होता है -196 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये तीनों की तीनों गैसेज है वो क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। फिर आ जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम कुछ सॉलिड है उनको प्योर कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से क्रिस्टल है उनको प्राप्त करने का ये प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन नॉर्मली हम किसके लिए करते हैं, कॉपर सल्फेट है उसको उसके सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, और वो भी उसके क्रिस्टल है वो प्राप्त करने के लिए। और इसके लिए क्या करेंगे हम, डिजोल्व अबाउट 5 ग्राम कॉपर सल्फेट इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ वाटर में कॉपर सल्फेट है उसको क्या करेंगे, डिजोल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन को फिल्टर कर देंगे ताकि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज है तो वो निकल जाए, और फिर क्या करेंगे, इसको इवापोरेट करेंगे। इवापोरेट द सॉल्यूशन इन अ चाइना डिश टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन है वो गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तब तक इसको इवापोरेट करेंगे। कवर द सॉल्यूशन विद अ फिल्टर पेपर, उसको फिल्टर पेपर से कवर कर देंगे। अलाउ इट टू कूल, और ठंडा होने के लिए रख देंगे, और जब ठंडा हो जाएगा तो प्योर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल है वो अपने को मिल जाएंगे। तो हम इस प्रोसेस का, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज करते हैं कुछ जो सॉल्यूशन होते हैं उन सॉल्यूशन से क्रिस्टल को सेपरेट करने के लिए। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अभी हमने मिक्सचर के बारे में बात की थी, अब हम प्योर सब्सटेंस के टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। प्योर सब्सटेंस आर 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस है वो 2 टाइप के होते हैं। दे आर एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। वो क्या होते हैं, तो एक तो एलिमेंट होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, कंपाउंड। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एलिमेंट के बारे में कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का बेसिक फॉर्म क्या कहलाता है, एलिमेंट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से भी हम उसको और सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। एलिमेंट आर ऑफ 3 टाइप्स। एलिमेंट है वो भी 3 टाइप के होते हैं। वो कौन से होते हैं, दे आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। वो मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलॉइड्स होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ मेटल देख लेते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होते हैं। दे हैव लस्टर, वो कैसे होते हैं, वो चमकीले होते हैं। दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल, वो कैसे होते हैं, मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि अगर आप उनको हथौड़े से पीटोगे तो वो उस आघात को सहन करने की क्षमता रखते हैं, और अगर आप उनको खींचेंगे खींचने पर उनसे क्या बन जाएंगे, तार, अर्थात वो डक्टाइल होते हैं। एक तो वो कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या उनका क्या हो जाएगा, उनकी वो चमकीले होते हैं, और दूसरा कि वो मेलिएबल होती है और डक्टाइल होती है। ठीक है, चमकीली में हम कहेंगे चांदी है वो सफेद, और सोना है वो कैसा होता है, पीले रंग का होता है, चमकीला होता है। नेक्स्ट है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो जितनी भी मेटल्स है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी है उनकी गुड कंडक्टर होती है। इलेक्ट्रिसिटी में एक मेटल का अपवाद आ जाता है जो कि गुड कंडक्टर नहीं है, बाकी सारी की सारी मेटल है वो कैसी होती है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की। और दे आर सोनरस, यानी कि अगर आप उनको पीटोगे तो उनमें अच्छी ध्वनि पैदा होती है। ठीक है,
कौन कौन सी हो जाएगी? तो आयरन हो जाएगी, एल्यूमिनियम, जिंक, मरकरी, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। मरकरी है वो एकमात्र ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होती है। बाकी सारी की सारी जो मेटल्स होती है वो कैसी होती है? सॉलिड होती है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो चमकीली नहीं होती। दे डू नॉट हैव लस्टर, दे आर नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। वो मेलिएबल और डक्टाइल नहीं होती। अगर आप इनको हथौड़े से पीटोगे तो वो टूट जाएगी, अर्थात वो भंगुर होती है। और अगर उनको आप खींचोगे तो भी वो टूट जाएगी, अर्थात तार के रूप में उनको खींचा नहीं जा सकता, वो डक्टाइल नहीं होती। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती है। सिर्फ एक नॉन मेटल को छोड़कर, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट है वो कंडक्टर होती। दे आर नॉट सोनरस, उनसे मधुर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती, वो सोनरस नहीं होती। एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड वे होते हैं जिनमें मेटल और नॉन मेटल है, इन दोनों के प्रॉपर्टी पाई जाती हो। मेटेलॉइड्स आर एलिमेंट विच शो सम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड सम प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। कुछ प्रॉपर्टी मेटल की दिखाए और कुछ प्रॉपर्टी किसकी भी दिखाए? नॉन मेटल की। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज है वो कंप्यूटर की आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। ये क्या होते हैं? मेटेलॉइड होते हैं। वर्तमान में अपने टोटल कितने एलिमेंट ज्ञात है? तो वो है 118 एलिमेंट है वो ज्ञात है। और इन 118 एलिमेंट में से 92 एलिमेंट है वो प्रकृति में पाए जाते हैं और बाकी सारे एलिमेंट को मानव ने बनाए हैं। इन 118 या एलिमेंट्स में से जो 11 एलिमेंट है वो तो कैसे होते हैं? तो 11 एलिमेंट है वो गैसीय फॉर्म में होते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पर गैस में होते हैं। और 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो होता है ब्रोमीन और एक होता है मरकरी। ठीक है, ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन नॉन मेटल है और मरकरी मेटल है। तो ये किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लिक्विड में। किस में पाए जाते हैं? लिक्विड में पाए जाते हैं। गैलियम और सीजियम ये 2 ऐसी मेटल है जो कि होती तो सॉलिड है लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इनको आप हथेली पर रखते ही ये किसमें चेंज हो जाती हैं? लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये तो आ गया प्योर सब्सटेंस में फर्स्ट एलिमेंट। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम किसके बारे में? कंपाउंड के बारे में। A compound is a substance composed of 2 or more elements chemically combined together in a fixed ratio। एक फिक्स रेशियो से कंबाइन होकर वो किसका निर्माण करते हैं? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स रेशियो में केमिकली कंबाइंड होकर किसका निर्माण करते हैं? कंपाउंड का निर्माण करते हैं। जैसे वाटर को ले लो तो वाटर का होता है फॉर्मूला H2O, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो गया? 2:1। तो 2:1 में ये मिक्स होकर किसका निर्माण कर देते हैं? वाटर का। तो एग्जांपल हो जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर, सॉल्ट, आयरन, सल्फाइड आदि है वो किसके एग्जांपल हो जाएंगे? कंपाउंड। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड। मिक्सर और कंपाउंड में क्या क्या डिफरेंस होता है? मिक्सर इट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स टुगेदर। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं तब मिक्सर बनता है। और कंपाउंड कब बनता है? जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होकर हो जाते हैं तब क्या बनता है? कंपाउंड। इट इज कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। मिक्सर The composition of the components is any ratio। मिक्सर का जो कंपोजिशन होता है उसमें कंपोनेंट है वो किसी भी रेशियो में मिल सकते हैं, उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। लेकिन कंपाउंड में कंपोनेंट्स है वो फिक्स रेशियो में मिक्स होते हैं। इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। मिक्सर है उसमें क्या होता है? तो मिक्सर में जो जो मिले हुए हैं उन सभी की प्रॉपर्टी है वो मिक्सर शो करता है। अगर वाटर और सॉल्ट मिला हुआ है तो वाटर और सॉल्ट दोनों की प्रॉपर्टी है वो शो होगी। लेकिन इट शो डिफरेंट प्रॉपर्टी देन द कंपोनेंट्स।
इसमें जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बनाया है, तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अलग होती है और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, जबकि वाटर की प्रॉपर्टी अलग होगी। वाटर है वो इन दोनों से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करेगा। द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। कंपोनेंट है उनको मिक्सर में कंपोनेंट को हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड है उनको हम केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? केवल और केवल केमिकल मेथड से। तो ये आपका चैप्टर था इज मैटर अराउंड अस प्योर।